अरे अक्षरा, तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं? सर। प्लीज अक्षरा, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं और नहीं रुक सकती। अक्षरा और थोड़ी देर प्लीज। अरे मैं नहीं रुक पाऊंगी, प्लीज। आई एम सॉरी सर, मुझे जाने दीजिए। अरे लेकिन अधिपति सर ने रुकने के लिए कहा है। सर उन्होंने रुकने के लिए कहा क्योंकि उनके दिमाग पर कुछ बुरा असर हुआ है। आपको नहीं लगता क्या कि उनका दिमाग खराब हो गया? मुझे तो यकीन हो गया। थोड़ी देर पहले देखा ना कैसे वो आपको पिंच कर रहे थे। अरे मजाक कर रहे थे वो। मजाक? पर सर आप क्यों उनकी तरफदारी किए जा रहे हैं? आपके दोस्त हैं क्या वो? सर कुछ तो गड़बड़ हुई है उनके साथ, मैं बता रही हूँ। थोड़ी देर पहले मेरे साथ कैसे पागलों की तरह बात कर रहे थे, और किसी और दिन मैं समझ सकती थी, पर पहले से ही मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी वो ठीक करना मेरी पहली प्रायोरिटी है सर। आई एम सॉरी, मैं सच में नहीं रुक पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे लेकिन उन्हें पर्सनली बात करनी है ना तुमसे। सर मुझे बताइए, बात स्कूल की है ना, फिर उन्हें पर्सनल बात क्या करनी है मुझसे? अब वो मुझे कैसे पता? सर आप बात कीजिए उनसे और मुझे बता दीजिए। मैं जाती हूँ सर, मेरी सगाई है सर, आज घर में सब इंतजार कर रहे हैं और कितना रुकूं मैं? मैं समझ रहा हूँ अक्षरा, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन हम फोन पे बात करते हैं ना। हाँ हम फोन पे बात करते हैं। और वो यहाँ आ गए तो? मैं निकल गई हूँ यही कहिएगा। और उन्होंने स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ किया तो? कहाँ की बात कहाँ पर लेकर जा रही हो आप? उस लड़की का क्या है अभी बीच में? बीच में ही है वो मास्टरनी। वो क्या है ये समझाने से भी तुम समझ नहीं पाओगे, अनुभव से पता चलेगा तुम्हें। ओ माँ साहब, आप मेरे तो सब कुछ सर के ऊपर से ही जा रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब? जी मतलब कल ही तो आपने कहा था कि कीजिए टीचर मैडम के साथ शादी, और आज आप अभी। मतलब आज भी मेरा वही कहना है। एक बार मैंने वचन दे दिया तो वो मैं निभाती हूँ, तुम्हें पता है ना ये। जी पर इसमें आपका घर छोड़कर जाना समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो और मैं एक घर में नहीं रह सकते। क्यों? क्यों मतलब? उसकी और मेरी जमेगी ही नहीं। उसे पढ़ाई लिखाई से प्यार है और मुझे परहेज है। मेरे हिसाब से अकल से दुनिया जीती जा सकती है, और उसके हिसाब से अकल मतलब कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है अधिपति, ऐसा ही है। उसने सही पहचाना है, इसलिए पहले दिन से वो मेरे साथ अड़ियलपन कर रही है। फीस बढ़ाना गरीब बच्चों के लिए सही नहीं रहेगा। मैंने फीस बढ़ाने को कहा तो आ गई बीच में। मैंने स्कूल बंद करने को कहा तो आ गई बीच में। उसे मेरे घर में घुसना था, इसलिए उसने ये जाल बिछाया है, और तुम उस जाल में फंस गए हो। अधिपति, ऐसी षड्यंत्रकारी औरत को घर लेकर आएंगे आप? दुर्गा, तुम क्यों बीच बीच में बोल रही हो? जरा चुप रहो ना। कैसे चुप रहूं? हाँ, और क्यों चुप रहूं? उस दो कौड़ी की टीचर की वजह से मेरी दीदी आज घर छोड़कर जा रही है, और मैं चुप बैठूं? मेरी दीदी देवी है, देवी, और देवी मंदिर छोड़कर जा रही है तो कैसे चलेगा? देवी उसका मंदिर छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने फैसला ले लिया है अधिपति। लेकिन हमारी बात अभी तक हुई नहीं है। हो गई ना कल ही, उसके बाद ही मैंने फैसला लिया आप है। अकेली तय नहीं कर सकती है, मैं भी हूँ ना। और टीचर मैडम इतनी भी बुरी नहीं है। आपको कुछ तो गलतफहमी हो गई है, बस वो गलतफहमी दूर होगी तो आप भी समझ जाएंगे सब। आप हंस क्यों रही हैं? आकर्षण या नशा, कैसे सिर पर चढ़कर बोल रहा है ना। आकर्षण नहीं है। हम इसे प्यार नहीं कहते। प्यार मतलब त्याग होता है, लालच नहीं। अधिपति, दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं, और इसलिए दीदी त्याग कर रही है आपके लिए। दुर्गा, अब बस। गोविंद, सामान गाड़ी में रख दो। ए गोविंद रुक जा। हम एक बार सिर्फ बात करते हैं ना। हम एक बार टीचर मैडम से मिल लेते हैं। अधिपति, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे परेशान करना चाहती है। मेरा अपमान करने के लिए उसे इस घर में आना है, इसलिए उसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है, तुम्हें जाल में फंसाया है। नहीं माँ साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर मैडम ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जो कुछ भी था वो मेरे ही दिल में था, वो मैंने आपके सामने बोल दिया था। उन्होंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। वो तुम्हारे दिल में है,
मतलब वो जीत गई ना? तुम्हें मुट्ठी में रखना चाहती है वो। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है और ये मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सर और कितनी देर? सर, बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। 10 मिनट। अरे सर, 20 मिनट में वापस आऊंगी ये कह के घर से निकली थी मैं, और अब पौने घंटे हो चुके हैं और अब कितनी देर रुकूं मैं? मेरी सगाई है सर और मैं यहाँ स्कूल में खड़ी हूँ। घर में मेहमान आए हैं, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं समझ रहा हूँ अक्षरा। प्लीज मेरी बात समझिए सर, प्लीज। और हम एक काम करते हैं, हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं उनसे। हाँ, आप मुझे वीडियो कॉल कीजिएगा, चलेगा? मैं निकलती हूँ सर। ठीक है, जाओ तुम। और सर एक और बात, उन्हें सगाई के बारे में मत बताइएगा। क्यों भला? घर आ जाएंगे सर वो। बिल्कुल आएंगे, पता तो है उनके पास। हे भगवान, पहले ही वो मेरे सामने पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे, वहाँ मेहमानों के सामने ड्रामा नहीं चाहिए। मैं चलती हूँ सर। हाँ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट अक्षरा, आई एम सॉरी। अरे सर, इट्स ओके, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? क्या है ना अक्षरा कि तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ, उनका वो अलग ही है। मतलब दोनों के बीच में मैं सैंडविच बन रहा हूँ, बस मैं कैसे बर्ताव करूँ यही समझ नहीं आ रहा। सर, मैं जानती हूँ, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मुझे पता है कि आपको हमारे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई की चिंता है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। मुझे पता है सर, मेरा भी ऐसा ही है। पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ सर, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो भी मैं करूंगी सर, पर मैं बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दूंगी। और आप चिंता मत कीजिए सर, मेरा फोन चालू रहेगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा। और आपको पता है ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ सर। पर अब मैं चलती हूँ, प्लीज। हाँ, पापा, दीदी अभी तक लौटी नहीं है, कब करेंगे तैयारी? अरे किया मैंने उसे फोन, आ जाऊंगी कहा टाइम पे, तब तक तुम लोग तैयारी करो। हमारी तैयारी हो चुकी है। पापा, दुल्हन ही घर पर नहीं है, क्या करेंगे? हाँ, फल और चावल ले आइए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। माला लाए हैं क्या? हाँ लाए हैं, अंदर रखे हैं। हाँ गुरुजी। दुल्हन तैयार हो गई हो तो बताइएगा। दीदी हमेशा ऐसे ही करती है, आप उसे कॉल कीजिए ना, जल्दी आने के लिए कहिए। कमल जी अब तक निकल चुके होंगे ना? मैं कॉल करता हूँ। अधिपति जाने दो, जाने दो अधिपति। ये अरे अधिपति, अधिपति क्या क्या कर रहे हो तुम? गलती हुई हमसे। माँ साहब, ये घर आपका है, आप देवी हैं इस घर की। आपका मंदिर छोड़कर ऐसे मत जाइए। मैं अपना सारा कहना वापस लेता हूँ। अधिपति उठो, उठो अधिपति। बताइए अभी मैं क्या करूं? अरे तुमसे कह दिया ना मैंने कल, शादी कर लो उससे।
अजय, आपकी मर्जी के खिलाफ एक सामान भी मैंने इधर का उधर नहीं किया हमने, और आज आप कह रही है कि मैं उससे शादी कर लूं? अधिपति, अब तुम बड़े हो चुके हो, अपना भला बुरा तुम समझ सकते हो। आप अब घर छोड़ के नहीं जाएंगी, इसमें मेरा भला है, बस यही मुझे समझ में आ रहा है माँ साहब। आपने अब तक मेरे लिए क्या क्या सहन किया है और क्या क्या नहीं, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ माँ साहब। और अब मैं जो कुछ भी हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से हूं। पूरी जिंदगी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं माँ साहब। मैं मेरी सारी बातें साइड में हटा देता हूं, वो भी अभी के अभी, लेकिन आप चाहिए मुझे। टीचर मैडम, क्या मेरी जिंदगी नहीं हो सकती है? आप रुकिए ना। आपकी बहुत जरूरत है मुझे, इस घर को आपकी बहुत जरूरत है। अब लक्ष्मी है मां साहब, आप इस घर की हैं। आप रुक जाइए ना। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप चलिए। मैं रुकूंगी, पर एक शर्त है। सभी शर्तें मंजूर हैं। पहले सुन तो लो। बताइए। तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। है क्या मंजूर? अधिपति, मुंह खोल के हाँ बोलिए ना। कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। एक बार इसने वचन दिया मतलब दे दिया। गोविंद, मेरा सामान मेरे कमरे में रख दो। माँ साहब, आज जो कुछ भी हुआ वो पहला और आखिरी था। हाँ, फिर से हमारे साथ ऐसे खेलिएगा मत। आप आज्ञा दीजिए, हम सुन लेंगे, लेकिन हमें छोड़ के जाने की बात मत कीजिए। मैं जरा जाके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? नहीं, एक काम है, जरा करके आता हूँ। बाद में कर लेना। नहीं नहीं, बीच में ही छोड़ के आया हूँ ना। रहने दो, बाद में कर लेना। पूरा करना ही पड़ेगा। अपना वचन याद रखना तुम। उस मास्टरनी का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। जल्दी आ जाना। हाँ। ऑटो। मैडम, यहाँ रुकिए मत, बस नहीं आने वाली आज। क्यों? बस की हड़ताल है ना आज। अच्छा, फिर ऑटो तो मिलेगा ना?
वो भी मिलना मुश्किल ही है आज। ऑटो। देखिए ये भी कैसे भर के जा रही है खचाखच। इन लोगों की चांदी है आज। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है और तुमने अपने लिए जो लड़की पसंद की है, उनमें फर्क है। तुम्हारी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी लगी है। अरे बाप रे! ए चंचला, ये क्या पागलों वाली हरकत कर रही हो? अरे कपड़े क्यों फाड़ रही हो? क्या कर रही हो तुम? मेरी शादी के लिए डिजाइन किया था मैंने ये ड्रेस, पर अब क्या फायदा? मेरी शादी ही नहीं होगी, तो ये ड्रेस रखकर क्या करूं मैं? कितने सपने देखे थे मैंने, कुछ होने से पहले ही मेरी शादी टूट गई। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। रुको चंचला, ये क्या है? दीदी देखिए ना कैसे पागलों की तरह हरकत कर रही है। शादी टूट गई है कह रही है। किसने कहा तुमसे कि शादी टूट गई है? अगर अधिपति के दिल में कोई दूसरी लड़की है तो कैसे होगी हमारी शादी? पर ये क्या किया तुमने चंचला? एक खानदानी लड़की को ये सब कुछ शोभा देता है? मैं तुम्हें इस घर की बहू बाद में बनाऊंगी, पर पहले तुम खुद को इस घर की बहू मानना शुरू करो। और इस घर की बहू कभी ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। समझ में आया ना तुम्हें? सॉरी मौसी, गलती हो गई मुझसे। मौसी हूँ इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। इस घर में औरतों के लिए कुछ नियम कायदे हैं, मर्यादाएं हैं। मासी, अधिपति से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर उसने मना कर दिया ना तो मैं जान दे दूंगी। उनके साथ मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं हाथ की नस काट लूंगी। गलती हो गई मासी मुझसे। मैं फिर से ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। दीदी, वो अधिपति से बहुत प्यार करती है, इसलिए देखिए ना उस प्यार की वजह से कुछ भी बोले जा रही है। औरतों को इस तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है। अगर औरत ने ठान लिया तो वो दुनिया जीत सकती है, सिर्फ हिम्मत चाहिए, समझी? जी मासी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। पहले ये सब उठाओ। और भरोसा रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
इस घर की बहू वही बनेगी जिसे मैं पसंद करूंगी। ये शर्त अधिपति ने मान ली है, इसलिए मैं रुकी हूँ इस घर में। अब अधिपति उस मास्टरनी का चेहरा कभी नहीं देखेगा। समझ गई ना तुम? आंसू पोंछ लो। पर वो प्यार तो नहीं करते हैं ना मुझसे। तो फिर प्यार पैदा करो। कैसे करूं मासी? मेरे पास तो वो देखते तक नहीं है। कुछ बात करनी चाहती हूँ तो कहते हैं भैया कहो भैया। मैंने दिल से उन्हें अपना पति माना है, तो भैया कैसे कहूँ? क्यों नहीं समझते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ? समझेगा समझेगा, थोड़ा वक्त जाने दो। मैं क्या करूँ जिससे वो मुझे पसंद करने लगेंगे? ये ऐसे धागे जोड़कर नए कपड़े तैयार करने की कला है ना तुम्हारे हाथों में। तो फिर ये ऐसे तोड़ो मत, जोड़ो तुम्हारे और उसके दिल का धागा। क्यों जी, फोन लगा क्या? वो उठा ही नहीं रही है। दीदी हमेशा ऐसे ही करती है। मैं जाती हूँ उसे नहीं लाने। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। पापा, पापा जीजू आ गए। पापा अब हम क्या करेंगे? इरा, इरा पैनिक मत हो, रुको। सुनिए, चलिए ना। माँ, नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते आइए। नमस्ते। बैठिए बैठिए। हाँ, आइए। अक्षरा नजर नहीं आ रही है कहीं? क्या जी, आपका लड़का आते ही दुल्हन को ढूंढ रहा है। आप हाँ। बैठिए ना, चाय पानी लीजिए ना। जी, हाँ? जी, जी। हाँ, बैठिए बैठिए। दूल्हा दुल्हन को जल्दी से तैयार करो, मुहूर्त का समय हो गया है।